जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन एमसीक्यू को देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चनों को आप 4 अन्य वीडियो में देख सकते हो। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो दोस्तों याद रखना कि जो क्या है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है क्या, सीपीयू। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट में मेन पेज को डॉट डॉट कहते हैं। जो वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में जो मेन पेज होता है उस मेन पेज को क्या कहते हैं, होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे जाना जाता है, होम पेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द क्या है, यानी हम जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको किस नाम से जानते हैं, प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डॉट डॉट कहते हैं। जो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डॉट डॉट कहते हैं कि जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डॉट डॉट माना जाता है। जो प्रिंटर और मॉनिटर हैं, प्रिंटर और मॉनिटर पेरिफेरल को क्या माना जाता है, तो दोस्तों जो याद रखना, जो प्रिंटर और मॉनिटर हैं दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। प्रिंटर हो गए और मॉनिटर दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जो ठीक है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, वो कौन सा होता है, तो दोस्तों याद रखना, जो नेटवर्क कार्ड होता है वो क्या होता है, जो सीपीयू होता है, वो सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। दोस्तों करेक्ट कर लेना, जो ऊपर ही बता चुका हूँ, जो सीपीयू होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। जो कंप्यूटर का जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो हमें पता है प्रिंटर से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी, जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर की बिल्ट परमानेंट मेमोरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, या बिल्ट परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम केवल पढ़ सकते हैं, बिल्ट परमानेंट मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट है वो किस नाम से जाना जाता है, यानी फिजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत जो चीज़ आती है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत, जो बिल्ड करने में जो प्रयोग की जाती है वो सामग्री क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर डॉट डॉट के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसके जो उसके क्या है, कंटेंट्स हैं, वो कौन से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, उसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं किसके, मेमोरी के। ठीक है, मेमोरी से उसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो डीटीपी का पूरा नाम है, जो डीटीपी है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना, जो डीटीपी है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से डीटीपी को जाना जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BIOS का विस्तृत रूप है। ठीक है, तो विस्तृत रूप, इसका विस्तृत रूप दोस्तों क्या है, तो जो विस्तृत रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप है। ठीक है, DOS का पूर्ण रूप है। जो डॉस है उस डॉस का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों याद रखना, जो डॉस है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है,
तो दोस्तों याद रखना, जो डॉस का पूर्ण रूप है वो है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से डॉस को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पीडीए का अर्थ, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीडीए, तो दोस्तों याद रखना, जो पीडीए है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी डॉस, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कर लेना, जो डॉस है, जो डॉस होता है, डॉस का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किसको? डॉस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से किसको जाना जाता है? डॉस को जाना जाता है। जो पीडीए का पूर्ण रूप है, जो पीडीए होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है पीडीए को। अगला क्वेश्चन, जेडीबीसी, जो जेडीबीसी का सूचक है, जो जेडीबीसी है वो किसका सूचक है? तो दोस्तों याद रखना, जो जेडीबीसी है वो किसका सूचक है? जेडीबीसी सूचक है किसका? जेडीबीसी सूचक है किसका? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। जेडीबीसी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का सूचक है जेडीबीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैन किसका लघु रूप है? देखो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो में लैन, मैन, वैन तीनों टाइप बता चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। तो जो लैन किसका रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का, लार्ज एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नोड्स का, या लार्ज एरिया नोड्स का? तो जो लैन का कहलाता है, लैन कहलाता है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से लैन को जाना जाता है। किसके नाम से? लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से। अगला क्वेश्चन, HTML का विस्तृत रूप है। जो HTML है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो HTML का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। किसको? HTML को। अगला क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप है। जो ईमेल है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का क्या? ईमेल को यानी ईमेल की जो फुल फॉर्म है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन डॉट डॉट के उदाहरण हैं। जो कीबोर्ड है, स्कैनर है और जो माइक्रोफोन है वो किसके उदाहरण हैं? तो याद रखना, जो कीबोर्ड, माइक्रोफोन और स्कैनर हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ये सारी की सारी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्य पूर्ण है, यानी जो कंप्यूटर का संक्षिप्त अक्षर है केबी, उसका सामान्य रूप क्या है? तो दोस्तों याद रखना, यानी केबी के क्या है? किलो बाइट। मैं इससे पहले बता चुका हूँ। एमबी का क्या है? मेगा बाइट। टीबी का क्या है? टेरा बाइट। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो को देख लो जिसको देखना हो। अगला क्वेश्चन, ओसीआर का पूर्ण रूप है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर का पूर्ण रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप है। जो ASCII का पूर्ण रूप है वो क्या है? तो दोस्तों वो पूर्ण रूप है किसका? जो पूर्ण रूप है वो किसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसका पूर्ण रूप है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? जो कंप्यूटर के आविष्कार से संबंधित कौन है? तो ये इसका आंसर हर किसी को आता है। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के आविष्कार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो याद रखना, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।